हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप करने जा रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए यूजफुल होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर, ठीक है, ये सारे आपके सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ज़्यादातर फोकस करंट अफेयर और जीके पे किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में हम लोग 20 क्वेश्चंस करते हैं डेली, और जिसमें आपको 15 क्वेश्चन करेक्ट करना होता है। ठीक है, टारगेट यही होता है। बाकी आप जितना कर पाते हैं आप कमेंट कीजिए कि आपने 20 में से कितना सही किया है। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, हिमनद का पिघलना सागर का जल के स्तर से बढ़ने से जुड़ी हुई है। तो यह एक सामान्य घटना है। ठीक है, हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपके मिलते हैं उत्तरीय ध्रुव में। ठीक है, हिमालय और अटलांटिका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट है आपका, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन जो आश्रम है यह कहाँ पर है? आनंद वन आश्रम यह आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है डियर? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और महाराष्ट्र में है तो इसको स्थापित किसने किया था, इस्टेब्लिश किसने किया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है और आपका जो राइट आंसर बनेगा बाबा आप्टे। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड आपका, सेकंड का थर्ड आपका करेक्ट है, बाबा आप्टे। ठीक है, इन्होंने इसको स्थापित किया था। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अभिरक्षक कौन है? तो कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने केवल हमारी संघीय व्यवस्था व मूल अधिकारों का संरक्षक है, अपितु यह जो संविधान का संरक्षक भी है। तो ऐसा कोई भी कानून जो संविधान की अवहेलना करता है उसको सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। क्लियर है? तो आपका करेक्ट सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट, देखिए रॉलेट एक्ट चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था। ठीक है, तो उसमें जो वर्सराय की अगर हम बात करेंगे तो वर्सराय कौन थे? चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि 1919 का जो रॉलेट एक्ट हुआ था किसके काल में हुआ था या कौन उस समय वर्सराय था? आइए नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था डियर? ये हुआ था स्टॉकहोम में। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था, जो कि स्वीडन की राजधानी है। कहाँ की है? स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। तो यहाँ पर आपका मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 को। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण, इट मीन्स ये आपका गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड जो है मुख्यतः संबंधित होता है, तो जो आपका गोल्ड है यह किससे संबंधित है? मुख्यतः संबंधित है स्थानीय बाजार से, राष्ट्रीय बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से या प्रादेशिक बाजार से। तो आपका करेक्ट आंसर है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट। जो आपका गोल्ड है, सोना, ये आपका इंटरनेशनल बाजार से संबंधित है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी है डियर? तमिल आपकी सबसे पुरानी भाषा, भारत की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें अनदर क्वेश्चंस। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो ये है सभी। देखिए, एक राज्य के लिए प्रभुसत्ता इंपॉर्टेंट है, सरकार शासन इंपॉर्टेंट है और राज्य क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन 4 आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी राज्य के लिए, एक राज्य के लिए अनिवार्य तत्व यही सारे हैं। नेक्स्ट आपका, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका है व्यास। ऑप्शन 4 व्यास, जो पोंग बांध है वह आपका व्यास नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और ये जो कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? HP, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पोंग बांध इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है आपका, किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, इसको कहा था मोहम्मद गांधी। किसने कहा था? इसको कहा था मोहम्मद गांधी, मतलब महात्मा गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? सरदार भगत सिंह। इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगा। तो 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनॉट, ठीक है, ड्यूक ऑफ कैनॉट, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाए? तो ये कहलाए आपके त्रिरत्न, ऑप्शन फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाए? त्रिरत्न। आइए नेक्स्ट करते हैं, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? सतपुड़ा की रानी इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? तो पंचमढ़ी, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट है, पंचमढ़ी। कहाँ पर है ये मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, एमपी में है सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी जिसे बोलते हैं। भज गोविंदम की रचना किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आदि शंकराचार्य, ऑप्शन फर्स्ट। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी कौन था? मौर्य समाज के प्रशासन में जो सन्निधाता था उसको कहलाने वाला अधिकारी कौन था? उस अधिकारी को क्या कहते थे? मुख्य कोषाधिकार, ठीक है, मुख्य कोषाधिकारी, ऑप्शन सेकंड। राष्ट्रगीत जो थे वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया था? आनंद मठ से। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली सी बात है सब लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था आनंद मठ, और फिर उसी से राष्ट्रगीत तैयार हुआ था वंदे मातरम। शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष कौन होता था? तो कौन होता था? पटेल, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, ऑप्शन थर्ड इंपॉर्टेंट है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? आर्टिकल 14, ये किससे संबंधित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल से अनुच्छेद 14, ये संबंधित है आपका कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष राज्य के किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष इक्वालिटी से वंचित ना रह जाए, इसलिए अनुच्छेद 14 बनाया गया था, ठीक है। सेशन आपको लाइक करना है। अगर आपने 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किया है, टारगेट तो मैंने आपको 15 दिया था, बट अगर आपको जितना भी आपका सही है आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर करना अपने मित्रों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आगे आपको और भी यूजफुल वीडियोस मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।